हरे कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पर है। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आप सभी लोगों को बता देती हूँ कि मैंने गुरु दीक्षा ली है या नहीं ली है। तो फ्रेंड्स, मैंने बागेश्वर सरकार की कुछ वीडियोस डाली थी, तो उनमें मुझे कमेंट आया था कि क्या दीदी आपने इनको अपना गुरु मान लिया है या इनको गुरु बना लिया है। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग सोचोगे कि थंबनेल में तो आपने दीदी अनिरुद्धाचार्य जी की फोटो लगाई हुई है, तो फिर आप बागेश्वर सरकार की बात क्यों कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैंने बागेश्वर सरकार को गुरु नहीं माना है, ना ही उनसे गुरु दीक्षा ली है और शायद ना ही आने वाले टाइम में लूँ। फ्रेंड्स, वो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो अच्छे नहीं हैं या वो बुरे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण गुरु कोई भी हो, सब एक समान होते हैं और पूजनीय होते हैं। बस मेरा मन थोड़ा ये है कि मुझे अनिरुद्धाचार्य जी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत 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 ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं उनकी भागवत डेली देखती हूँ और सच बताऊं तो उनकी भागवत से सच में ही कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को एक बात बता दूं कि मुझे नहीं लगता कि मैं अभी शायद किसी भी गुरु को गुरु बना पाऊंगी या फिर आने वाले टाइम में बनाऊंगी। बाकी तो प्रभु की इच्छा होती है, प्रभु जो चाहते हैं वही होता है। अगर गुरुजी चाहेंगे तो मैं गुरु दीक्षा भी लूँगी, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि मैं अभी नहीं ले पाऊँगी। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे अनिरुद्धाचार्य जी हैं, वो ऐसा कभी नहीं बोलते कि अगर आप गुरुजी बनाओगे तो ही आपको कान्हा की प्राप्ति होगी। इसीलिए वो मुझे बहुत 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 अच्छे लगते हैं। उनकी हर एक बात में उनकी संस्कार होता है, हर एक बात उनकी गृहस्थी से जुड़ी हुई होती है। उनकी हर एक बात में कोई बंधन नहीं होता है जो हमें बंधन मुक्त करे। उनकी हर एक बात से हम भक्ति की ओर चलते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को बताऊं, आप विश्वास नहीं करोगे, आप उनकी भागवत सिर्फ 2 दिन, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप 1 हफ्ते तक देखो या 1 महीने तक या 7 दिन तक, आप उनकी भागवत सिर्फ और सिर्फ 2 दिन सुनो। 2 दिन में आपको अपने अंदर इतना बदलाव नज़र आएगा कि आपने खुद नहीं सोचा होगा। और उस बदलाव के कारण आप भक्ति मार्ग पर चल पड़ोगे और आप खुद महसूस करोगे कि अनिरुद्धाचार्य जी की वजह से कितने लोग चेंज हो रहे हैं। वो हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, अपनी संस्कृति को फैला रहे हैं। और आपने देखा होगा, वो कभी इस चीज़ के लिए नहीं बोलते कि तुम इस चीज़ की अर्जी लगाओ या फिर आप इस तरह से ये चीज़ उठा कर रखो, मतलब टोने टोट के, या फिर जैसे बोल देते हैं कि मन्नत के लिए कुछ चीज़ें होती है वो रखो। वो इन सब चीज़ों के लिए कभी नहीं बोलते हैं। उनकी हर एक बात जितनी भी होती है वो गृहस्थी से ही रिलेटेड होती है। कोई आम महिला, आम पुरुष भी होना जो गृहस्थी में फंसा हुआ हो, तो वो इतने सरल उपाय से प्रभु की भक्ति बताते हैं कि आप खुशी खुशी कर सकते हो। और फ्रेंड्स, ये सत्य है। वो यहाँ तक कि ये भी बोलते हैं कि बहुत से बोलते हैं कि अगर माला जाप करेंगे तो ही प्रभु मिलेंगे। माला जाप करना बहुत अच्छा है, उससे मन एकाग्र होता है, लेकिन उनका मानना ये है कि जिसने खुद को ही कृष्ण को सौंप दिया हो, जिसका हर काम कृष्ण के ऊपर छोड़ दिया हो, अपना घर कृष्ण को दे दिया हो, सब कुछ कृष्ण के नाम कर दिया हो, यहाँ तक कि खुद को भी कृष्ण को सौंप दिया हो, तो उसको किसी चीज़ की आवश्यकता है ही नहीं। उसके मन में उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, नहाते, हर टाइम श्री कृष्ण ही होने चाहिए। तो माला जाप का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है और आपकी भक्ति इतनी ऊपर तक पहुंच जाती है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे अनिरुद्धाचार्य जी की बातें इतनी अच्छी लगती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने तो ये सोच रखा है और मान भी रखा है कि आने वाले टाइम में मैं अगर किसी भी गुरुजी से जुड़ूंगी या फिर किसी भी धाम से जुड़ूंगी तो वो सिर्फ और सिर्फ होगा मेरा वृंदावन, क्योंकि वृंदावन जैसा कुछ नहीं, वृंदावन जैसा स्थान कहीं नहीं। सच में बताऊं, वृंदावन है तो सब कुछ है,
बाकी कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स, मेरा मानना तो यही है कि आप सब लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा अनिरुद्धाचार्य जी की भागवत में जाएं, उनकी भागवत सुने और फिर आप देखना आप खुद में कितना बदलाव पाओगे। यहाँ तक कि आपके बच्चों पर भी उस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा। मैंने खुद अनुभव किया है कि मेरे बेटे पर कितना फ़र्क पड़ा है और मेरा बेटा कितना पसंद करने लगा है उन सब चीज़ों को। वो मुझे खुद बोलता है कि मम्मी चलो उठो, और उससे अनिरुद्धाचार्य जी बोला भी नहीं जाता लेकिन फिर भी बोलता है उनका नाम लेके कि मम्मी उठो चलो सुनो। इतना फ़र्क मेरे बच्चे पे पड़ा है। तो मैं तो आप सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार उनकी भागवत सुने और फिर खुद महसूस करना कि आपने अपने अंदर क्या बदलाव दे। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी लोगों को मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और मेरे लिए नहीं तो प्लीज़ हमारे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के लिए तो कर ही देना। तो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।